न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। पचहत्तर वर्षीय महिला का शव बरामद। बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 3 पालतू कुत्ते के शव भी बरामद किए। नाबालिगा हत्याकांड में फॉरेंसिक टीम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। साक्ष्य किए एकत्रित। कुल्टी थाना क्षेत्र के नेमतपुर लाइन पार इलाके की घटना। आसनसोल नगर निगम 14 नंबर वार्ड में डायन का आरोप। एक परिवार को किया जा रहा प्रताड़ित, काट रहे थाने के चक्कर। कुल्टी थाना अंतर्गत नेमतपुर पहाड़ी क्षेत्र के लाइन पार इलाके में नाबालिगा की हत्या के मामले में मंगलवार 15 जुलाई को फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से विभिन्न नमूने एकत्र किए। इस दौरान फॉरेंसिक टीम के साथ नेमतपुर पहाड़ी की पुलिस भी मौजूद रही। उल्लेखनीय है कि नेमतपुर लाइन पार इलाके से 6 जुलाई से एक नाबालिगा लापता थी। 8 जुलाई की शाम को स्थानीय निवासी शुभम बौरी के घर के पास एक कुएं से उसका शव बरामद हुआ था। मृतका की चप्पल शुभम बौरी के घर से मिली थी, जिसके आधार पर मृतका के परिवार वालों ने शुभम बौरी पर हत्या का आरोप लगाया था। घटना की जांच करते हुए नेमतपुर पहाड़ी पुलिस ने 10 जुलाई को शुभम बौरी वर्ष 18 और उसके भाई रोहन बौरी वर्ष 19 को गिरफ्तार कर आसनसोल जिला अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने आज उस परित्यक्त कुएं समेत पूरे घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। मामले की जांच जारी है। ठीक তখন আমি ঘটনাটা যাই না, এখানে লোক ছিল আর আমার মাও অসুস্থ, নিউরো পেশেন্ট। তো মাকে ডাক্তার দেখাতে আজকে সকালে নিয়ে গেছিলাম। তখন আমি ঘটনাটা শুনলাম যে এরকম মা আত্মঘাতী হয়েছেন এবং ছেলেটা হসপিটালে ভর্তি। মানে মাকে মেরে দিয়েছেন তাহলে? ওটা বলতে পারবো না। আচ্ছা, মা মৃত অবস্থায় পড়েছিল? মা মৃত অবস্থায় পড়েছিল। এবার উনি মাকে মেরে নিজে আত্মঘাতী মা নিজে হয়েছেন সেটা জানি না। আপাতত যেটা জানি ছেলেটা হসপিটালে ভর্তি এবং মা মৃত। এবং 3টে কুকুরও? 3টে কুকুর ছিল। 3টে কুকুরকে নিয়েও খুবই ভালোবাসতো। কুকুর প্রাণী ভালোবাসতো, যে কোনো জীবকেও ভালোবাসতো। সেই কুকুরগুলোর কি হয়েছে সেটাও আমি জানি না। কিন্তু কি ধার দেনা প্রচুর ছিল? ধার দেনার ব্যাপারটা বলতে পারবো না। ওর বাবা ছিলেন স্কুল টিচার, মা ছিলেন স্কুল টিচার, পিসিও স্কুল টিচার। কালকে রাত্রিবেলা মা ছেলে দুজনের ইনজুরি সমেত বডি রিকভারি করা হয়েছে। তো হসপিটালাইজ করার পর মাকে আপনার ডেড বলে ডিক্লেয়ার করে, আর ছেলে অ্যাডমিটেড আছে এখনও আন্ডার ট্রিটমেন্ট। একটা কমপ্লেনে আমরা আত্মহত্যা প্ররোচনা কেস করেছি, ইনভেস্টিগেশন চলছে। এফএসএলকে রিকুইজিশন পাঠানো হয়েছে, এফএসএল টিম আসবে, তারপরে কী আছে ডিটেলসে জানা যাবে। ছেলের কাছে কিছু জানতে পারলেন কি কারণে? না না, এখনও জিজ্ঞাসা করার মতো অবস্থায় আসেনি। উনি অসুস্থ আছে, আন্ডার ট্রিটমেন্টে আছে। তো আমরা উনি সুস্থ হলেই জিজ্ঞাসাবাদ করবো। कुल्टी थाना अंतर्गत नेमतपुर पहाड़ी क्षेत्र के लाइन पार इलाके में नाबालिगा की हत्या के मामले में मंगलवार 15 जुलाई को फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से विभिन्न नमूने एकत्र किए। इस दौरान फॉरेंसिक टीम के साथ नेमतपुर पहाड़ी की पुलिस भी मौजूद रही। उल्लेखनीय है कि नेमतपुर लाइन पार इलाके से 6 जुलाई से एक नाबालिगा लापता थी। 8 जुलाई की शाम को स्थानीय निवासी शुभम बौरी के घर के पास एक कुएं से उसका शव बरामद हुआ था। मृतका की चप्पल शुभम बौरी के घर से मिली थी, जिसके आधार पर मृतका के परिवार वालों ने शुभम बौरी पर हत्या का आरोप लगाया था। घटना की जांच करते हुए नेमतपुर पहाड़ी पुलिस ने 10 जुलाई को शुभम बौरी वर्ष 18 और उसके भाई रोहन बौरी वर्ष 19 को गिरफ्तार कर आसनसोल जिला अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने आज उस परित्यक्त कुएं समेत पूरे घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। मामले की जांच जारी है।
आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 14 अंतर्गत रामपुर ग्राम में अंधविश्वास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार को डायन होने के आरोप में समाज से बेघर कर दिया गया। इस घटना को लेकर भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के रॉबिन हेम्ब्रेम ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि रामपुर ग्राम में एक परिवार पर डायन होने का झूठा और अंधविश्वासी आरोप लगाकर उसे गांव से बाहर कर दिया गया है। रॉबिन हेम्ब्रेम ने कहा, विज्ञान इस तरह के कृतियों और अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध करता है। हम इस मामले में न्याय की मांग को लेकर थाने पहुंचे हैं और जल्द ही लिखित शिकायत भी देंगे। हमें अभी इंतजार करने को कहा गया है और हम थाने में मौजूद हैं। पीड़ित परिवार की सदस्य कांता हांसदा ने बताया कि उनके परिवार को लंबे समय से गांव में प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमें गालियां दी जाती है, ताने मारे जाते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि हमारे परिवार में डायन है जो गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। ये सब झूठ है और इससे हम बेहद आहत हैं। न्याय की उम्मीद लेकर हम आसनसोल नॉर्थ थाने पहुंचे हैं, लेकिन अब तक हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इस घटना ने स्थानीय क्षेत्र में सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास के खिलाफ सवाल खड़े कर दिए हैं। ডাইনি অপবাদী দিয়ে আমাদের সমস্যা হচ্ছে। গ্রামের লোক আমাদেরকে বলছে ডাইনি আছে তোমরা, হ্যাঁ, আর দিয়ে গ্রামে আমাদেরকে বৈঠক করে বলছে তোমরা যাও, তোমরা দেখাশোনা করো, জ্যোতিষী করো, হ্যাঁ। এই বুড়ি মাটাকে বলছে, বুড়ি মা বাইরে থেকে কোনো ঘর থেকে বেরোতে পারছে না বাইরে, হ্যাঁ, ডাইনি অপবাদী দিয়ে। গ্রামের লোক গ্রামের লোক মরল সবাই বলছে, হ্যাঁ, সবাই বলছে। মিটিংয়ের মতো করেছিল ওরা গ্রামে মিটিংয়ে মাঝে আমাকে বস করে বলছে তোমাকে ডান বলছে। কোন জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিল ওরা, তারা কী সব দেখে এসছে, তাকে এসে আমাকে বিশ্বাস করছে আমাকে, হ্যাঁ, ঘর থেকে বেরোতে দিচ্ছে নাই। কি অভিযোগ লাগাচ্ছে যে আপনারা কি করেছেন গ্রামে? কিছু আমরা তো গ্রামে কিচ্ছু করিনি, ক্ষতিমতি। যে কোনো গ্রামের লোক 100 বসে হচ্ছে, কোনো দিয়াসির কাছে যাচ্ছে, তারা সব করছে, কবিরাজি করছে, এসে আমাদেরকে বলছে তোমরা ডাইনো আছে, উমুক বটো, হ্যাঁ। ওজা সব পলিটিক্যালি কিছু কি না পলিটিক্যাল তো করেনি। পলিটিক্যাল আমাদের গ্রামের সবাই বসেছিল, গ্রাম সভা থেকে খুব আলোচনা করে মারবো, ধরবো, কাটবো করছে। আপনারা কি জল টল রাস্তা ফাস্তা কি বন্ধ করেছে? না সেরকম বন্ধ করেনি। সেখানে ভয়ানক দেখাচ্ছে, গ্রামের ছেলেগুলো ভয়ানক দেখাচ্ছে। এখন কি তাহলে কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি এটার বিচার চাইছি, হ্যাঁ। এরপর আমাদের রামপুর থেকে এসেছি। আমার নাম রবিন হেমব্রম, আমার দুর্গাপুর পশ্চিম বর্ধমানের বাড়ি। আমরা এই যে যারা পীড়িত তাদের ওপরে দীর্ঘদিন ধরে ডাইনি অপবাদ দিয়ে তাদের উপরে শারীরিক অত্যাচার, হ্যাঁ, শারীরিক, মানসিক, আর্থিকভাবে তাদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছে। সে খবর পেয়ে আমরা এখানে এসেছি তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য এবং যেভাবে সহযোগিতা করা যায় সেটা দেওয়ার জন্য এসেছি। কোন জায়গাকার ঘটনা এটা? যেটা আমাদের কাছে এখন খবর আছে সেটা হচ্ছে ওই রামপুর গ্রাম, পোস্ট কালাসিয়াইশ, থানা আসানসোল উত্তর। এনারা হচ্ছে রামপুর গ্রামের বাসিন্দা। এখন পুলিশকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, আমরা এসেছি, পুলিশের কাছে দ্বারস্থ হয়েছি। এখন যেটা শুনলাম মেজবাবু এখন নেন, উনি ডিউটিতে গেছেন, তারই অপেক্ষায় আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। दुर्गापुर नेहरू स्टेडियम में नरेंद्र मोदी की सभा स्थल का पुलिस अधिकारियों ने किया निरीक्षण। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के उच्च अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित सभा से पहले दुर्गापुर के नेहरू स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। सोमवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर सुनील चौधरी, डिप्टी कमिश्नर पूर्व अभिषेक गुप्ता और डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक वीजी सतीश पशुमार्थी ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसीपी सुबीर रॉय और दुर्गापुर थाना के अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने सभा स्थल की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया।
जमुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में मंगलवार को जमुड़िया के अपायन हॉल स्थित चैम्बर कार्यालय में जमुड़िया बोरो 1 की ओर से होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया। ये शिविर 2 दिनों तक यानी बुधवार तक चलेगा। इस शिविर में नागरिकों को होल्डिंग टैक्स पर 5% अतिरिक्त छूट दी जा रही है, जिससे कुल छूट 10% हो गई है। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के महानागरिक विधान उपाध्याय ने बताया कि निगम के सभी बोरों में इस तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि करदाताओं को अधिक से अधिक सहूलियत और छूट मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही जमुड़िया बोरों में भी ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू की जाएगी। नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने चैम्बर के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल से व्यापारियों को नगर निगम को टैक्स देने में आसानी हो रही है, जो एक सकारात्मक सहयोग है। जमुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जयप्रकाश दुकानिया ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये शिविर आयोजित किया गया है, जहां 2 दिनों तक चैम्बर के पदाधिकारी खुद मौजूद रहकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे बोर्ड चेयरमैन साहब सब आए, अपना टाइम निकाल के देके मेरे साहब को सम्मानित करें। हमारे बीच में Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurriculum activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जमुड़िया स्थित सिनेमा मोड़ में अपायन मैरिज हॉल भवन का आज आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीमुल हक बोरो 1 चेयरमैन शेख शानदार ने निरीक्षण किया, जहां भवन की जर्जरता पर ध्यान आकर्षण किया गया। जहां भवन में बने कमरे पूरी तरह से जर्जर अवस्था में थे, ना तो वहां लाइट लगी हुई थी, ना ही पंखे, और दीवारों पर भी गंदगी फैली हुई थी। इसी को लेकर एक विस्तृत चर्चा की गई ताकि भवन को पुनः सौंदर्यीकरण का कार्य हो सके, ताकि वहां बने कमरों से दैनिक आय की व्यवस्था हो सके। जरूरतमंद लोगों के ठहरने पर इस मौके पर फॉसबेकी के सलाहकार अजय कुमार खैतान ने मेयर विधान उपाध्याय से बात की और विषय की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द मरम्मत कार्य करने का आग्रह किया। जहां समाज सेवी मुस्तफैज हसन, रमेश कुमार मेगोतिया, प्रदीप दुकानिया मौजूद रहे। एक तरफ जहां आसनसोल नगर निगम पौधे लगाकर अरण्य सप्ताह मना रहा है, वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि जमुड़िया मंगलपुर स्थित औद्योगिक घरानों में उठते चिमनी से काले धुएं को लेकर प्रशासन और नगर निगम चुप्पी साधे हुए हैं। कारखाने से निकलने वाले इस भयंकर काले धुएं से आसपास के गांव से जुड़े रहने वाले लोगों का जीवन दोभर हो गया है। ना तो वे शुद्ध हवा ले पा रहे हैं, ना ही स्वच्छ पर्यावरण।
इस विषय को लेकर जब आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर से हमने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि कारखाने को बंद नहीं किया जा सकता, जिससे हजारों श्रमिक जुड़े हुए हैं और जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, परंतु किस तरह से प्रदूषण को मिटाया जाए इसे लेकर जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विचार विमर्श किया जा रहा है ताकि प्रदूषण जल्द से जल्द दूर हो सके। আমরা पूरा कोशिश कर रहे थे कि इंडस्ट्री बंद करने से तो रोजगार भी खत्म हो जाएगा, इसलिए इंडस्ट्री भी रहना जरूरी है ताकि रोजगार रहे, लेकिन पॉल्यूशन नहीं हो इसके लिए पूरा अंतिम कोशिश आसनसोल नगर निगम राज्य सरकार इंडस्ट्री को लेकर धारावाहिक तरीके पर काम कर रहा है कि पॉल्यूशन तो कम रहे। सोमवार को आकाशदीप क्लब पुद्दो तालाब एनएस रोड की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच 150 त्रिपालों का वितरण किया गया। बरसात के इस मौसम में जहां अनेक परिवार अस्थायी छतों और टपकते घरों में जीवन बिता रहे हैं, वहीं ये पहल उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं रही। इस सामाजिक कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत खटक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी और पार्षद उत्पल रॉय ने भी भाग लिया और क्लब के इस प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के सदस्य रोशन, आकाश, सोनू, पंकज, अंकित, मोनू, दीपू, किशन, दीप्तेश सहित सभी क्लब सदस्यों की सक्रिय और सराहनीय भूमिका रही। स्थानीय लोगों ने भी क्लब की इस जन कल्याणकारी पहल की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि आगे भी ऐसे सामाजिक कार्यों के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद की जाती रहेगी। क्लब के द्वारा वितरण किया गया, त्रिपल वितरण किया गया। कितने लोगों को त्रिपाल करीब 100-150। ये पद्दू तला हुआ न्यू आकाशदीप क्लब का तरफ से। यहाँ पे डिप्टी मेयर आए थे अभिजीत खटक और आपका चेयरमैन आए थे अमरनाथ चैटर्जी और वार्ड काउंसिलर उत्पल दा। पश्चिम बर्धमान के जिला शासक के आदेश पर मंगलवार को जिला के सहायक डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग दिलीप कुमार मंडल के नेतृत्व में बराकर और नेमतपुर फल और सब्जी बाजार का निरीक्षण किया गया, जिससे शहर में हड़कंप मच गया। इस संबंध में सहायक डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग दिलीप कुमार मंडल ने बताया कि सब्जी और फल के बढ़ रहे दाम को लेकर जिला शासक के आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न कोल्ड स्टोर में आलू, प्याज का भंडारण किया है। खुदरा या थोक विक्रेता चाहे तो वहां से सरकारी दर पर उठाव कर सकते हैं, लेकिन बराकर में निरीक्षण के दौरान देखा गया कि यहाँ सब्जियों के दाम सामान्य रूप से हैं। বাজার ভিজিট এলাম, বোরাকর বাজার, এরপর আবার নিয়ামতপুর বাজার ভিজিট করব। আমাদের কাছে খবর ছিল যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিটেল প্রাইস একটু বেশি নেওয়া হচ্ছে, হোলসেল রিটেলের ফারাকটা একটু বেশি আছে, তো সেগুলো আমরা নজরদারি চালালাম। দেখলাম যে মোটামুটি বাজার ঠিকই আছে, এই সময় তো দাম বেশি হয়, তো গত বছরের তুলনায় কিন্তু দাম একটু কম আছে। দুটো একটা দোকানদার এবং খদ্দেরের সঙ্গে কথা বললাম, কিছু ক্ষেত্রে মিসম্যাচ যেগুলো আছে তাদেরকে ওয়ার্নিং দেওয়া হলো যে তারা যেন এই ক্রাইসিস সময় যেটা আসছে, হয়তো আরও পরে আরও ক্রাইসিস আসবে, এখানে হোলসেল রিটেলে মার্জিনটা যেন একটু কম থাকে। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।